हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। अब जितना हमने आपको पढ़ाया था उससे आगे पढ़ाते हैं आज प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कोई हमारी चिकनी सतह होती है, क्या? कोई चिकनी सतह, चिकनी सतह से कोई हमारी चिकनी सतह से प्रकाश का टकराकर वापस में लौटाना, ये हमारा क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। इस सबसे अच्छे इसको उदाहरण देखो, समतल दर्पण। क्या? समतल दर्पण। जैसे हम सूर्य की ओर दर्पण लेकर खड़े हो जाए, क्या? दर्पण लेकर खड़े, तो उसे हम ऐसे देखते हैं कि चौंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चौंध। जैसे हम क्या बोलते हैं? एक चौंध बनाते हैं। चौंध में क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन का होता है। किसका? प्रकाश का परावर्तन। सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या है? समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। यानी किसी सतह से टकराकर वापस में, यानी प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस में लौटाना ही इसका क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। प्रकाश की किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। देखो, जैसे ये कोई हमारा दर्पण है। क्या है? दर्पण है। ये इसमें पॉलिश की हुई है। क्या है? पॉलिश की हुई है। क्या है? पॉलिश की हुई है। तो हमने क्या देखा? यानी कि हमने इस पर प्रकाश डाला। क्या डाला? प्रकाश डाला। ये हमने क्या डाला? प्रकाश डाला। क्या डाला? प्रकाश डाला। जिस बिंदु को मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। क्या? परावर्तित किरण। यानी आने वाला प्रकाश इस बिंदु पर आता है। क्या? इस बिंदु पर आता है, तो इस बिंदु की सतह पर पॉलिश होती है। क्या? पॉलिश होती है। पॉलिश की सतह का प्रकाश अंदर नहीं जा पाता। क्या? अंदर नहीं जाता, क्योंकि वह सतह उसको क्या करती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। क्या करती है? रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है उस किरण को। यानी क्या? उसको वापस भेज देती है। ये किरण हमने क्या कर, यह किरण बाहर वापस चली गई। क्या थे? वापस चली गई। ये क्या होता है? ये प्रकाश की किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इतनी बात आपको समझ आएगी। इस बिंदु क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। आने वाली किरण क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। टकराकर वापस जाने वाली किरण का परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। देखो, ये हमने यहाँ पे कोई एक डैश डैश कोई लंब डाल दिया। क्या डाल दिया? इस पर कोई लंब डाल दिया। किस बिंदु? बिंदु ऊपर। ये बिंदु क्या है? ओ। बिंदु ऊपर कोई लंब डाल दिया। इसे क्या कहते हैं? अविलंब। इसे क्या बोलते हैं? अविलंब। ये डाला गया कि लंब क्या है? अविलंब। अविलंब। क्या है? अविलंब। क्या है? अविलंब। देखो, ये इससे ये कोण बना रही है। क्या बना रही है? कोण बना रहा है। क्या बना रहा है? कोण बना रहा है। क्या बना रहा है? कोण बना रहा है। इससे बनने वाला कोण क्या है? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और परावर्तक सतह से बनाने वाले कोण क्या कहते हैं? परावर्तक कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तक कोण।
ये कोण है आई, क्या है आई, ये क्या कोण मान ले आ, क्या है आ, इसे क्या बोलेंगे आपतन कोण, क्या बोलेंगे आपतन कोण। किसे, इसको, इसे क्या बोलेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, क्या बोलेंगे परावर्तन कोण। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ आएगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। देखो ये क्या है, ये हमने आपको समझा दिया, और इसको देखो इसके नियम है, क्या इसके नियम, ये क्या है इसके रूल, क्या रूल नंबर 1, क्या नंबर 1। देखो इसमें क्या नियम है, फर्स्ट नियम क्या बोलता है, देखो आपतिक्रण परावर्तिक्रण तथा अविलंब एक ही बिंदु पर मिल रही, नहीं मिल रही, यानी एक ही बिंदु पर मिल रही है, इसे क्या है हमारा प्रथम नियम, क्या है हमारा प्रथम नियम। इसको लिखते हैं, देखो आपतिक्रण परावर्तिक्रण तथा अविलंब हमें कहाँ बिंदु मिल रही है, एक ही बिंदु, किस पर ऊपर, इसको लिखते हैं, देखो आपतिक्रण आपतिक्रण परावर्तित परावर्तित किरण तथा आपतन आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब अविलंब एक ही तल में है, यानी कि एक ही तल में है, एक ही तल में है, यानी एक ही सरफेस पर है, क्या एक ही सरफेस पर है, ये क्या एक ही सरफेस है। इसको हम आगे बढ़ा दें, यानी कि इसको आगे बढ़ा दें, जैसे ये क्या हम ऊपर से देखने एक बिंदु दिख रहा है, क्या बिंदु दिख रहा है, लेकिन इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या एक तल दिखेगा, क्या एक ही तल दिखेगा। इसमें आपतिक्रण परावर्तित तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब एक ही तल में है, एक ही तल में है। और नंबर देखो 2 नियम, इसका परावर्तन का दूसरा नियम देखो, और क्या कहते हैं, देखो परावर्तन कोण का मान किसके कोण, आपतन कोण के मान है, क्या परावर्तन कोण का मान किसके आपतन कोण के बराबर है, ये भी लिखते हैं, देखो परावर्तन परावर्तन कोण का मान परावर्तन कोण का मान आपतन आपतन कोण के बराबर होता है, क्या परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर होता है, यानी कि ये वाला कोण, देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। ये हमारा क्या प्रकाश का परावर्तन, क्या है प्रकाश का परावर्तन। और देखो ये हमारी जितनी सतह होती है प्रकाश के परावर्तन की, तो चांदी सबसे अच्छा उदाहरण है, क्या चांदी, परावर्तन सतह की सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, चांदी, हमारा क्या है चांदी, क्या है हमारा चांदी। अब इससे आगे बढ़ते हैं, यह प्रकाश का परावर्तन, अब पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन, क्या प्रकाश का अपवर्तन, ये था रिफ्लेक्शन, वो था रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन वो है रिफ्रैक्शन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखो हमारे क्या समझते हैं इसको, जैसे ही हम इसको समझने से एक सीधा उदाहरण देखते हैं। देखो जैसे कोई चीज़ है, यानी कोई प्रकाशित किरण है, या कोई हम हैं या आप लोग हैं, कोई भी है, जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, तो हम अपनी चाल में अंतर कर लेते हैं, यानी अपनी चाल में अंतर कर लेते हैं। जैसे हम घर पर हैं तो आँख मीच के चलते हैं, अब किसी दूसरे के घर पर जाते हैं तो अपने हिसाब से चलते हैं, यानी कि उस हिसाब से चलते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाए तो
प्रकाश की चाल में अंतर आ जाता है, प्रकाश की चाल में अंतर आ जाता है, इसे हम क्या कह रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो और इसको समझते हैं। जब प्रकाश की किरण किरण एक माध्यम से एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरे दूसरे माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों दोनों माध्यमों दोनों माध्यम को अलग अलग करने वाले तल पर प्रकाश प्रकाश की किरण अपने अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे ही अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। देखो जैसे समझो, क्या है, ये हमारा कोई एक माध्यम है, एक माध्यम जैसे कोई ये सघन माध्यम, कैसा डेंस माध्यम, डेंस मीडियम, ये हमारा विरल माध्यम, यानी कि विरल माध्यम। इतनी बात आपको समझ आएगी। ये कैसा विरल माध्यम, ये कैसा सघन माध्यम यानी डेंस माध्यम। ये हमने आपको अभी बताया था, क्या अविलंब, क्या बताया, अविलंब। इसमें भी कोई खचल यानी क्या, अविलंब। ये क्या, अविलंब। देखो आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। जिस तल से टकरा कर जाती है क्या बोलते हैं, परावर्तन किरण। देखो एक चीज आप समझो, एक चीज आप समझेंगे। देखो जैसे आप सरल से कठिन की ओर जाएं, सरल से कठिन की ओर जाएं तो आप झुक के चलते, क्या झुक के चलते, क्या चलेंगे, झुक के। जब कठिन से सरल की ओर जाएं तो कैसे चलेंगे, फैल कर चलेंगे। कैसे, फैल कर चलेंगे। इतना ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, इतना ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। यानी कि कैसे, यानी कि सरल से कठिन की ओर जाएं तो हम कैसे चलेंगे, झुक की ओर, यानी कि झुकते हुए चलेंगे। अच्छा कठिन से यानी सरल की ओर जाएं तो कैसे चलेंगे, हम कैसे चलेंगे, फैल कर, यानी कि दूर होकर, यानी कि ऐसे चौड़ के चलेंगे। तो उसे इसे को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखो जाने वाली यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये सघन से विरल की ओर जा रही है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। कितनी दूर जाएगी, यानी कठिन से सरल की ओर जा रही है, कठिन से सरल की ओर जा रही है तो अपने मार्ग से हट कर, यानी कि अविलंब से हट जाएगी, ये अपने अविलंब से हट जाएगी, क्या अपने अविलंब से हट जाएगी। इसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसे, अपवर्तित किरण। देखो ये क्या है, हमारा अविलंब। क्या है, अविलंब। ये वाला क्या, आपतन कोण, आपतन कोण।
ये क्या है हमारा अपवर्तित कोण, क्या अपवर्तित कोण, अपवर्तित अपवर्तित कोण। देखो जब कोई प्रकाशी किरण आती है तो ये कोण बनता है कितना, यानी आई, क्या होना कोण हमारा आई। ये कोण कितना बना, यानी कि मान आ, क्या बना आ, यानी सघन से विरल की हो जाएगी तो अविलंब से दूर हो जाएगी, अविलंब से दूर हो जाएगी। तो कौन सा कोण ज्यादा है इसमें, कोण आर ग्रेटर देन कोण आई, कोण आर ग्रेटर देन कोण आई, कोण ग्रेटर देन कोण आई। यदि बात आपको समझ में आ गई। देखो और देखो, ये हमारा विरल यानी रेयर, ये हमारा डेंस यानी सघन, ये क्या है हमारा अविलंब, क्या है अविलंब, क्या है अविलंब। अगर कोई प्रकाशीय किरण, ये भी कोई प्रकाशीय किरण, प्रकाशीय किरण ये हमारे अविलंब की ओर यानी कि किसी तल पर बिंदु पर टकराने के बाद वो विरल से सघन की हो जाएगी तो वो अविलंब की ओर झुक के चलेगी, किसकी, अविलंब की ओर झुक के चलेगी, क्या अविलंब की ओर झुक के चलेगी। तो इस वाले कोण को क्या कहते हैं हम, आपतन कोण, क्या कहते हैं आपतन कोण। इस वाले कोण को क्या कहते हैं अपवर्तित कोण, क्या बोलते हैं अपवर्तित कोण, क्या बोलते हैं अपवर्तित कोण। तो हम विरल से सघन की ओर आ रहे हैं, विरल से सघन, सरल से कठिनता की ओर आ रहे हैं तो हम झुक के चलेंगे, कैसे झुक के चलेंगे। तो हम कह सकते हैं आई का मान अधिक है आर से, आई का मान अधिक है आर से, आई का मान अधिक है आर से। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्या बात, इतनी बात समझ गई। यानी सघन से विरल की ओर जाए तो अविलंब से दूर होते जाएंगे, यानी कठिन से सरल की ओर जाए तो अविलंब से दूर, और सरल से कठिन की ओर आए तो अविलंब की ओर, अविलंब की ओर, अविलंब की ओर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम देखो इससे क्या समझते हैं, इसका क्या यूज है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, या आगे हम इनका क्या क्या यूज देखते हैं, यानी इनका क्या क्या यूज देखते हैं। देखो क्या, जैसे हम कभी जूस वाले की दुकान पर जाएं, क्या जूस वाले की दुकान पर जाएं तो वहां पर उसमें आपने नींबू देखा होगा, क्या नींबू, यानी क्या जैसे नींबू, क्या लेमन, क्या लेमन देखा होगा, नींबू देखा होगा अपने दुकान पर। तो उसमें देखा नींबू तो छोटा होता है, हमारा नींबू छोटा होता है, लेकिन कांच के गिलास में देखने पर वो नींबू हमें बड़ा दिखाई देता है, यानी बड़ा दिखाई देता है। किसके कारण, अपवर्तनिक कारण, किसके अपवर्तनिक कारण, किसके कारण दिखाई देता है वो अपवर्तनिक कारण दिखाई देता है। तो लिखते हैं देखो कैसे, नींबू का बड़ा दिखना, दिखना किसी कार्ड होता है अपवर्तनिक कार्ड, किसी कार्ड अपवर्तनिक कार्ड। देखो और समझो, जैसे हम देखते एक सिक्का है, यानी सिक्का कहाँ पर, जब कभी हम नहाते हैं या किसी कांच के बर्तन में आप सिक्का डालिए, सिक्का डालिए तो सिक्का ऐसा लगता है अपनी तली से ऊपर उठा हुआ है, अपनी तली से ऊपर उठा हुआ है। किसी कार्ड का होता है अपवर्तनिक कार्ड, किसे अपवर्तनिक कार्ड। सिक्का का, सिक्का का ऊपर दिखाई देना, ऊपर दिखाई देना। जैसे और समझो, जैसे हमने देखते हैं, यानी कोई कांच की है, यानी कोई कांच की, कांच के बर्तन में कोई लकड़ी है, कोई लकड़ी है, लकड़ी देखने पर वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है, क्या टेढ़ी दिखाई देती है, वो किससे काट दी, अपवर्तनिक कार्ड, किससे कार्ड, अपवर्तनिक कार्ड। पानी में पड़ी हुई, पड़ी हुई लकड़ी, लकड़ी का टेढ़ा होना, टेढ़ा होना, टेढ़ा होना। ये क्यों होती है, क्योंकि प्रकाश जब हमारा माध्यम में जाता है तो उसमें प्रकाशीय किरणें हमें अलग अलग माध्यम से लकड़ी पर आती हुई प्रतीत होती है, क्या लकड़ी पर आती हुई प्रतीत होती है। इस कारण हमें लकड़ी कैसे टेढ़ी दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है, हमारे टेढ़ी दिखाई देती है। ये हमारे प्रकाश के अपवर्तन के, यानी कि जो भी चीज है ये हमारे सीधे सीधे किससे पेपर में आती है, किसके पेपर में आएंगे, ये उदाहरण सीधे सीधे आएंगे। जैसे नींबू का बड़ा दिखाई देना, यानी किसी सतह का हमें बड़ा दिखाई देता है, किससे काटते हैं, अपवर्तनिक कार्ड। अब जैसे हम देख कह सकते हैं, क्या कोई सिक्का है तली में बैठा पड़ा हुआ है, वो ऊपर ऊपर दिखाई देता है, किस कार्ड, अपवर्तनिक कार्ड, किसके अपवर्तनिक कार्ड। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए हम अब वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।